दोस्तों नमस्कार, मैं बीएम मिश्र अनसुने किस्से में आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों इस मंगलवार मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कहानी भूल तो मेरी ही थी। श्रवण ने साइकिल के पैडल पर फिर जोर लगाया, लेकिन इस बार उसके पैरों में वो ताकत नहीं थी जितना कि यहाँ आते वक्त थी। साइकिल के पहिए धीरे धीरे घूमते हुए वापस चल पड़े अपने घर की ओर। श्रवण खुद से बातें कर रहा था। क्या नीलेश में इतना अहंकार आ गया है कि उसने मेरी ओर देखा तक नहीं? कम से कम मेरी ओर देखकर जरा सा मुस्कुरा दिया होता। फिर अंदर से एक आवाज आई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे कैसे भूल सकता है? तो आइए सुनते हैं समय के साथ कम होती दोस्ती की गर्माहट का चित्रांकन करती ये कहानी। श्रवण अपने पैरों का पूरा जोर साइकिल के पैडल पर लगाया जा रहा था। यूं तो 3 साल पहले हुए एक हादसे में उसके दोनों पैर बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। उनमें उतनी ताकत नहीं बची थी। उम्र भी 50 के ऊपर पहुंच रही थी, पर आज उसकी साइकिल की गति देखकर लग रहा था जैसे उसके पैरों में 16 साल वाली ताकत आ गई हो। हाँ, 16 साल। आज से करीब 34 साल पहले जब नीलेश और श्रवण स्कूल में साथ पढ़ते थे और दोनों साइकिल की रेस लगाया करते थे, वही वाली ताकत। स्कूल की पढ़ाई पूरी होते ही श्रवण और नीलेश एक दूसरे से दूर हो गए और वो साइकिल की रेस भी बंद हो गई। नीलेश से अलग होने के बाद श्रवण में इतना जोश और उत्साह कभी नहीं दिखा जितना कि आज दिख रहा था। सुबह ही श्रवण को गिरधर काका ने बताया था कि तुम्हारा लंगोटिया यार अपने गांव आया है, मिलने नहीं जाओगे? लंगोटिया यार यानी नीलेश। नीलेश के आने की खबर सुनकर श्रवण को तो बहुत देर तक यकीन ही नहीं हुआ कि 34 साल पहले दूर हुए सगे भाई जैसे अजीज मित्र से आज उसकी मुलाकात होगी। लेकिन गिरधर काका झूठ भी तो नहीं बोलते। नीलेश के आने की खबर जब पूरी तरह से पक्की हो गई तो श्रवण कुछ यूं उछला था जैसे 5 साल का बच्चा उड़ते हुए गुब्बारे को पकड़ने के लिए उछलता है। श्रवण ने शरीर में 2 लोटा पानी डाला और साइकिल लेकर चल पड़ा नीलेश के गांव की ओर। उसने साइकिल पर जमी धूल को आधे घंटे तक साफ किया था। खूब चमकाया साइकिल को ताकि नीलेश ये जरूर पूछे कि अभी नई खरीदे हो क्या ये साइकिल। और जब नीलेश ये पूछेगा तो वो हल्के से मुस्कुरा कर कहेगा, नहीं भाई, ये तो वही साइकिल है जिससे हम दोनों स्कूल जाया करते थे। मैंने इसकी देखभाल ऐसी की है कि ये आज भी नई सी लगती है। श्रवण के गांव से नीलेश का गांव करीब 25 किलोमीटर दूर था। उसके साइकिल के पहियों की घूमने की गति कुछ ऐसी थी जैसी फुल वोल्टेज के साथ बिजली आने पर फर्राटा पंखे की होती है। साइकिल के पहियों की मानिंद श्रवण के मन में तरह तरह के विचारों का सैलाब भी उमड़ रहा था, जिन्हें वो बीच बीच में रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा था। क्या इतने दिनों बाद मिलने पर नीलेश मुझे पहचान जाएगा? एसडीएम बन गया है, कहीं मुझसे मिलने में उसे कोई संकोच तो न होगा? नीलेश तो सूट बूट पहने होगा, कहीं मेरी ये पुरानी कमीज और घुटने तक चढ़ चुकी पैंट उसकी इंसल्ट तो नहीं करा देगी? अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। नीलेश एसडीएम हो गया तो क्या हुआ, हमारी दोस्ती थोड़े न भूल जाएगा। क्या उसे वो सब भूल जाएगा जो हमने स्कूल के दिनों में एक साथ किए थे? साथ में लंच बॉक्स खोलना, अचार और पराठों की अदला बदली करना, उस गुलाबी कलर के डार्ट पेन के लिए लड़ना झगड़ना, मैदान में घंटों फुटबॉल के पीछे पीछे पसीना बहाना, और उसके बाद जिसकी शर्ट गंदी ना हुई हो खुद वही पहनने की जिद करना, ये सब कैसे भूल सकता है कोई? नीलेश कभी नहीं भूल सकता ये सब। इसलिए भी क्योंकि हर झगड़े में अंततः जीत तो उसकी ही होती थी। मैं अक्सर हार जाया करता था उसके प्रेम की ताकत से।
मन में उठ रहे सवाल जवाब के तूफान ने श्रवण की यात्रा को और आसान बना दिया था। उसे लग रहा था कि कितना जल्दी वो नीलेश के सामने खड़ा हो और नीलेश उसे गले लगाकर उसके सारे उल्टे सीधे सवालों को झूठा साबित कर दे। दरअसल नीलेश और श्रवण ने 12वीं कक्षा तक एक साथ पढ़ाई की। दोनों के गांव के बीचों बीच एकमात्र हायर सेकेंडरी स्कूल था। नीलेश के पिता सरकारी नौकरी में थे, जबकि श्रवण के पिता किसान थे। स्कूल में नीलेश का पहनावा, दोपहर का लंच, बस्ता, जूता, मोजा सब कुछ श्रवण से बेहतर हुआ करता था, लेकिन उनके बीच दोस्ती इतनी गहरी थी कि इन सब पर दोनों का कभी ध्यान ही नहीं गया। न नीलेश को अपने बड़े होने का अहंकार था और न ही श्रवण को अपने छोटे होने का क्षोभ। दोनों के बीच इतना गहरा प्रेम था कि शायद ही सगे भाइयों के बीच ऐसा प्रेम देखने को मिले। श्रवण और नीलेश ने कई दिन एक दूसरे के घर में गुजारे। हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए नीलेश के पिता ने उसे शहर भेज दिया। श्रवण ने अपने गांव से दूर एक कस्बे के कॉलेज में बीए में एडमिशन ले लिया। जिस दिन नीलेश को शहर जाना था, उसके 3 दिन पहले वो श्रवण के घर आ गया था। उसने कहा था, श्रवण, तुमसे दूर जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूं? पिताजी चाहते हैं कि अच्छे कॉलेज में पढ़ूं ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए। लेकिन श्रवण, मैं चाहे जहां चला जाऊं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। श्रवण ने बिलखते हुए उसे विदा किया था। जाते जाते बोला था, नीलेश, बीच बीच में गांव आते रहना और जब आना तो मुझे खबर जरूर कर दिया करना। इसके बाद नीलेश शहर गया तो शहर का ही होकर रह गया। श्रवण ने कई बार चिट्ठी लिखी, उससे मिलने की इच्छा जताई, लेकिन नीलेश का कोई जवाब नहीं आया। 8 साल पहले श्रवण को खबर मिली कि नीलेश एसडीएम बन गया है। ये खबर सुनकर श्रवण ऐसे खुश हुआ था मानो एसडीएम की कुर्सी नीलेश को नहीं उसे ही मिल गई हो। श्रवण को लगा कि अब नीलेश जरूर आएगा अपने गांव। एसडीएम बन गया है तो कम से कम गांव के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो जरूर लेगा। लेकिन नीलेश को एसडीएम बने 10 साल बीत गए, वो गांव नहीं आया। कल गिरधर काका नीलेश के गांव गए थे अपनी किसी रिश्तेदारी में। वहां उन्हें जानकारी मिली कि एसडीएम बनने के बाद नीलेश पहली बार गांव आया है। परिवार में कोई गमी हो गई है, उसी में शामिल होने। गिरधर काका ने जब ये खबर श्रवण को दी तो ऐसा लगा जैसे उसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। एक बार उसके मन में ये जरूर आया कि इतने वर्षों बाद नीलेश गांव आया और खुद उसने मुझे कोई खबर नहीं दी। फिर श्रवण को लगा कि दोस्ती में यह सब सोचना बेमानी है। हमारी दोस्ती का दायरा इतना संकुचित नहीं है कि हमें एक दूसरे से मिलने के लिए संदेशा और बुलावा की औपचारिकता निभानी पड़े। श्रवण ने तय किया कि वो अभी इसी वक्त नीलेश से मिलने उसके गांव जाएगा। सवाल जवाबों की उठापटक अब शांत हो चुकी थी। श्रवण की साइकिल नीलेश के घर के पास पहुंच चुकी थी। पहियों की गति धीमी होने लगी थी। ब्रेक ने अपना काम शुरू कर दिया था। एक पेड़ के नीचे श्रवण ने साइकिल स्टैंड पर लगाई और पसीने से भीग चुके कपड़ों को सुखाने के लिए छांव में खड़ा हो गया। तौलिए से चेहरा पोंछकर श्रवण ने हवा में उलझ चुके बालों को संवारा और सामने नीलेश के घर में जमा भीड़ को देखने लगा। उसकी निगाहें भीड़ में नीलेश को ढूंढ रही थीं। काफी देर बाद उसकी नजरें भीड़ को चीरती हुई नीलेश तक पहुंचने में सफल हो पाईं। झकाझक सफेद शर्ट, ब्राउन पैंट और काला चश्मा लगाए नीलेश लोगों से घिरा हुआ था। एकदम गोरा चिट्ठा, जैसे ऊपर वाले ने खुद मेकअप करके उसे भेजा हो। हालांकि नीलेश बचपन से ही सुंदर था, लेकिन अब अप्सरी के रौब ने उसकी सुंदरता पर 4 चांद लगा दिए थे। श्रवण और नीलेश दोनों अब 50 साल पूरे कर चुके थे, परंतु नीलेश श्रवण से उम्र में 10-15 साल छोटा लग रहा था।
श्रवण के गाल पिचक चुके थे, जबकि नीलेश के फूले हुए गाल उसके चेहरे को गोल मटोल आकृति दे रहे थे। नीलेश से करीब 50 मीटर दूर खड़े श्रवण के पांव जम से गए थे। नीलेश के ठाठ देखकर श्रवण के कदम आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन श्रवण ने जब अपनी पुरानी दोस्ती के दिनों को याद किया तो उसके पैरों में थोड़ी ताकत आई। उसके कदम धीरे धीरे बढ़ते हुए नीलेश के करीब पहुंचे और कुर्सी पर बैठे नीलेश के सामने जाकर ठिठक गए। श्रवण खड़ा सोच रहा था कि अब नीलेश उठेगा और उसे गले लगाकर लिपट पड़ेगा। वो बड़ी देर तक नीलेश के चेहरे की ओर एकटक देखता रहा। बीच बीच में उसने अपनी नजरों को भी नीलेश की नजरों से मिलाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। करीब घंटे भर खड़े रहने के बाद भी नीलेश की नजरें श्रवण पर नहीं पड़ी। एक आध बार धोखे से पड़ी भी तो ऐसे जैसे उसने श्रवण को कभी देखा ही न हो। नीलेश का हाव भाव देखकर श्रवण बुरी तरह से आहत हो चुका था। वो पीछे की ओर मुड़ चला और अपनी साइकिल के पास आ पहुंचा। उसने साइकिल को स्टैंड से ऐसे उतारा मानो कितना थका हुआ हो। श्रवण ने साइकिल के पैडल पर फिर जोर लगाया, लेकिन इस बार उसके पैरों में वो ताकत नहीं थी जितना कि यहां आते वक्त थी। साइकिल के पहिए धीरे धीरे घूमते हुए वापस चल पड़े अपने घर की ओर। श्रवण खुद से बातें कर रहा था। क्या नीलेश में इतना अहंकार आ गया है कि उसने मेरी ओर देखा तक नहीं? कम से कम मेरी ओर देखकर जरा सा मुस्कुरा दिया होता। फिर अंदर से एक आवाज आई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे कैसे भूल सकता है? मैं ना सही, मेरी वो पुरानी दोस्ती तो उसे जरूर याद होगी। शायद उसने मुझे पहचाना ना होगा। आखिर वो भी तो आदमी ही है ना। अगर बरसों पुराना मेरा चेहरा उसे याद नहीं रहा तो इसमें उसकी क्या गलती है? मैंने भी तो उसे अपना परिचय नहीं दिया। भूल तो मेरी ही थी। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।